मूड में आप सबका स्वागत है। अभी हमारे पहुंचे हैं हम सिगियौन पंचायत, जहां हमारे साथ हैं। तो क्या जी आपका नाम क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हुआ अंजुम परवेज। सिगियौन पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में मैं सेवा दे रहा हूँ। मैडम का क्या नाम हुआ? नुसरत परवीन। ये मुखिया जी नुसरत परवीन के पति है और इनकी यह पंचायत काफी प्रखंड में काफी चर्चित पंचायत रहा है। एक से बढ़कर एक मुखिया यहाँ हुए हैं पहले। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसे नेता जिसकी मिथिलांचल के में सपूत माना जाता था, स्वर्गीय कुंज रंजन झा का यह धरती है, जन्मभूमि है, यही सिगियौन गांव है। और मुखिया जी भी उनके बहुत बड़े फॉलोवर रहे हैं, बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। और विगत 5 वर्षों से ये उनकी पत्नी यहाँ की मुखिया है। आप बताएं कि 5 वर्षों के दरमियान आपने अपने पंचायत में विकास के कौन कौन ऐसे काम किए जिसे जनता याद रखे? जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कि आपने ये मौका हमें दिया। ये निस्वार्थ भावना से हमने पंचायत की सेवा में आने का चेष्टा किया और अपने पंचायत के लोग जनता का निस्वार्थ भावना से सेवा किया। आने के साथ ही मैंने लोगों को जन वितरण प्रणाली से वंचित, जिन लोगों को अनाज से वंचित थे, उन लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था, मैं अपने अथक प्रयास से काफ़ी लोगों को अनाज उन लोगों को पहुंचाया। और लोगों में इस बात का काफ़ी हर्षोल्लास भी रहा कि मुखिया जी के द्वारा हमें जो सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली से 2.5 साल से लोग वंचित थे, हमारे आने के बाद फरवरी 2017 से उन लोगों को अनाज मिलना शुरू हुआ। और साथ ही लोग जिन लोगों को पेंशन से वंचित थे, काफ़ी लोगों को हमने निस्वार्थ भावना से बिना स्वार्थ के उन लोगों को हमने पेंशन का लाभ पहुंचाया। एक लोगों को पेंशन से जो लोग अभी भी वंचित है, उन लोगों को मैं खुद स्वयं अपने दिलचस्पी लेकर के उन लोगों को जो है पेंशन का लाभ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और पंचायत के अंदर में जितने भी आवास योजना के लोग लाभान्वित होने वाले थे, उन लोगों को यहाँ के लोगों को आवास योजना का लाभ पहुँचाया गया। और अभी भी 200 लोगों का नाम प्रतीक्षा में है। मैं प्रयास में हूँ कि उन लोगों को भी सरकार के द्वारा दी जाने वाली लाभ वो उन तक पहुँचे। सड़क, बिजली के संबंध में हमने कई बार विभागीय स्तर से संपर्क कर यहाँ कैंप लगवाया। कैंप के माध्यम से एक लोगों को कनेक्शन का लाभ दिया। सरकार के द्वारा दी जाने वाली गैस कनेक्शन कैंप के माध्यम से लोगों को गैस जो निःशुल्क दी जा रही थी, उसका लाभ हमने जनता के लोगों के बीच कैंप के माध्यम से दिया। और सबसे विशेष बात यह है कि सरकार के द्वारा जो ये हमारे एक कुलवार गांव को चयनित किया गया था, जिसमें के तमाम सुविधा प्रत्येक व्यक्ति को गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन एवं खाता से संधारण तमाम व्यक्तियों का कुल लाभ पहुँचाना, इसमें हम लोगों ने काफ़ी सक्रिय रूप से लोगों को पहुँचाया उसका लाभ। जी, बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आप तो अच्छा काम किए हैं, गरीबों के लिए काफी चिंता की है आपने 5 वर्षों के दौरान। रही बात, मैंने आपके यहाँ मतलब हर घर नल जल योजना जो सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और उस पर काफी जोर है। ऐसा भी है कि जो मुखिया या जहाँ के वार्ड सदस्य इस काम को पूरा नहीं करेंगे, किए होंगे या अनियमितता होगी, तो जांच के बाद अगर ऐसा पाया गया तो वो चुनाव से भी वंचित, लड़ने से भी वंचित हो सकते हैं। आपके यहाँ क्या स्थिति है हर घर नल जल योजना? जी, बहुत अच्छी बात है। सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना
7 निश्चय के तहत सबसे प्राथमिकता दी जाने वाली योजना हर घर नल का जल के तहत सरकार के द्वारा बहुत सारी राशि पंचायत को हस्तांतरित की गई और सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने पंचायत के अंदर में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में राशि हस्तांतरित किए और सफलतापूर्वक नल जल योजना का संचालन किया गया और अंतिम चरण में है। जगह जगह जैसे पानी का जैसे सप्लाई किया जा रहा है और थोड़ा सा काम कुछ बाकी है, वो भी थोड़ा सा समय लिया जा रहा है। उसके बाद जैसे वो भी पूरा करके तमाम लोगों को पानी मुहैया करा दिया जाएगी। आपके यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहूँगा कि विद्यालय है, विद्यालय में शिक्षक हैं, शिक्षक की कुछ कमी है। शिक्षक नियोजन से संबंधित जो बहाली होनी थी, हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई बहाली हो और बच्चों का शिक्षा बुनियादी तौर पे जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षक के पूर्ति के बाद जैसे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, वो शिक्षक बहाली नहीं हो पाई। फिर भी जो यहाँ की प्रारंभिक शिक्षा है, हमारे यहाँ 2 प्राइमरी, 2 मध्य विद्यालय एवं 1 बुनियादी विद्यालय है। पठन पाठन सही है और बच्चों की शिक्षा वो कोरोना को लेकर के कुछ कठिनाई हुई है, बाद बाकी बच्चों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण चल रही है। और ये बहुत बड़ा पंचायत है और चर्चित पंचायत है, तो यहाँ पर जो ये पंचायत में बिजली, सड़क, नाला, पेयजल के बारे में तो आपने बता ही दिया है, तो बिजली सड़क की क्या स्थिति है? बिजली से संबंधित पंचायत के जो 4 रेवेन्यू विलेज हैं, तमाम जगहों पे जो सो बिजली आपूर्ति हो चुकी है। ये हम लोग के यहाँ जो है सो राम केतारी मोहल्ला है, यहाँ पे हर हमेशा जैसे बिजली की दिक्कत होती है, बराबर फॉल्ट रहता है। आज भी विभागीय स्तर से स्कूटी साइड से बात हुई है और यहाँ एक ट्रांसफार्मर की मांग की गई थी, वो देने की बात कही है और बिजली पहले के अपेक्षा अच्छी आपूर्ति मिल रही। मुखिया जी, पिछले बार भी आप जब चुनाव मैदान में मैडम थी तो कई लोग चुनाव मैदान में इनके खिलाफ उतरे थे। इस बार भी चुनावी शंखनाद हो चुका है और कई लोग मैडम के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने के लिए 2-2 हाथ करने को तैयार है। तो मैडम 5 वर्षों में जो काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, जनता के बीच रही हैं, तो ये मतदाता के पास फिर जाएंगी, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये इस बार ये आरक्षित होने की वजह से महिला सीट था और हम इस पंचायत में 2000 से ही चुनाव लड़ने का सौभाग्य मुझको प्राप्त है और मैं निस्वार्थ भावना से जनता के बीच सेवा करने की इच्छा से इस पंचायत का हर हमेशा सेवा किया है। और हमने जनता के बीच एक ही बात को रखा है कि आपको चुनाव के समय में आप अच्छे व्यक्तियों को चुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं और हमारा पंचायत वास्तव में बुद्धिजीवी है। यहाँ के लोग शिक्षित हैं, अच्छा खाना खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे विचार सोच कर रखना। तो हर हमेशा हमने लोगों से यही विनती किया कि आपको जो समय मिलता है, इस समय में अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करें और लगे कि हम पर लगे, आपको विश्वास की ये सेवा की भावना से है, निस्वार्थ भावना से, और ये सेवा हम हमारा करेंगे तो हमें आप मौका दें, अन्यथा आप अपने बुद्धि विवेक से आप अच्छे व्यक्तियों को चुनें। अब अंत में एक बात बताएं कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं और 8-8.5 हजार के समथिंग मतदाता। अभी हम हैं सिग्योन गांव में, सिग्योन पंचायत में, और हम उस गांव में हैं जहां कभी
काली पूजा के समय मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के बड़े बड़े हस्ती पहुंचा करते थे। मैं भी वर्षों बरस से पत्रकारिता में रहा हूं, मुझे भी कई बार इस गांव में आने का सौभाग्य मिला और वहां के मुखिया हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम की है। लोगों से जब हमने पंचायत में पूछा, भ्रमण किया तो मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोग अच्छे मानते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी को जितना विकास का काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब फिर चुनावी शंखनाद हो चुका है, जी मैडम है वो फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। अब देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।